नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम प्रशासन ने 20 बिना मान्यता वाले स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया। गुरुग्राम डिपो के परिवहन बेड़े में शामिल हुई 5 आधुनिक और नई ऐसी बसें। अंबाला में 30,000 से अधिक बिजली बिल, बीपीएल राशन कार्ड कटे 14,300 उपभोक्ताओं के। भिवानी में मौसम ने बदली करवट, तापमान 2 डिग्री गिरा, किसानों को राहत मिली। भिवानी के बहल इलाके में नालों की सफाई न होने से भारी जलभराव की स्थिति। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के लिए तेज की तैयारी। स्कूल परिसर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन हटेगी, छात्रों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई तेज। हरियाणा में नई जेलों की तैयारी, 4,000 कैदियों की अतिरिक्त व्यवस्था को मंजूरी मिली। 3 लाख से ऊपर कमाने वालों को राहत, सैनी सरकार ने दी बड़ी टैक्स छूट घोषणा। अंबाला चंडीगढ़ के बीच मेट्रो जरूरी, विज ने किया ट्रैफिक कम करने का मजबूत पक्ष रखा। फरीदाबाद में 35 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। गुरुग्राम में 38 मिलीमीटर बारिश से सड़कों पर जलभराव, हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। शराब के ठेके से गुरुग्राम में बढ़ी चोरी की घटनाएं, लोगों ने बंद करने की मांग की। अंबाला में बाहरी लोगों के लिए स्विमिंग पूल सेवा जल्द होगी शुरू, तैयारियां अंतिम चरण में। भिवानी में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत आईटीआई में हुआ जागरूकता कार्यक्रम आयोजन। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सुविधाएं होंगी बेहतर, छात्रों को नामी आईटी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। नगर निगम गुरुग्राम का एक्शन, 53 कर्मचारी बर्खास्त, एक्सपर्ट्स पर गिरी गाज, आगे कार्रवाई संभव। हरियाणा राजस्थान जोड़ने वाली सड़क पर खर्च होंगे 3 करोड़, गांवों के लोगों को बड़ा लाभ। बारिश से दिल्ली जयपुर हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम, वाहन चालकों को भारी परेशानी। गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम जल्द बदलेगा, रेल मंत्री ने नाम परिवर्तन के दिए आदेश। आ गई खुशखबरी, हरियाणा के गरीब श्रमिकों को मिलेंगे 1,500 रुपये महीना। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम, स्कूल 21 जून को ही खुलेंगे अब। हरियाणा में मौसम बदलाव की संभावना, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, लोगों को अच्छी खबर। स्कॉलरशिप नीति में बदलाव का विरोध जारी, एएसएपी ने वीसी को हटाने की मांग तेज की। पीएम मोदी फिर आ सकते हैं हरियाणा, एक बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ जल्द संभव। दवाओं की ट्रैकिंग के लिए हरियाणा सरकार ने आयुष पोर्टल लॉन्च किया, मिलेगी समय पर सुविधा। स्मार्ट सिटी में झमाझम बारिश से गर्मी में राहत, तापमान में आई 8 डिग्री गिरावट। केंद्र सरकार ने सड़क विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए कुल 1,914 करोड़ रुपए के बजट। हरियाणा में मारुति प्लांट की इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ, मुख्यमंत्री सैनी ने किया उद्घाटन। अंबाला में निजी स्कूलों में दाखिले के लिए 23 जून तक लिए जाएंगे आवेदन ऑनलाइन। रेलवे ने अचानक रद्द की स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुक यात्रियों को हुआ भारी नुकसान और परेशानी। रेल मंत्री अश्विनी ने कहा जल्द चलेंगी 50 नमो भारत और 100 नई मेमू ट्रेनें। फरीदाबाद के NIT 5 कन्या विद्यालय को मिला T4 ग्लोबल अवार्ड के लिए चयन। गर्मी से बेहाल जनता को मिली राहत, बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा के किसानों को धान बिजाई मशीन पर मिलेगा अनुदान, खेती में होगी बड़ी मदद। हरियाणा के गांवों को जल्द मिलेगी नई सुविधा, लोगों की परेशानी होगी अब पूरी खत्म। करनाल में रोडवेज के पास अटके 9,256 हैप्पी कार्ड, लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा। हरियाणा में मौसम में उतार चढ़ाव जारी, आने वाले दिनों में फिर हो सकती है बारिश। हरियाणा में 90 शराब ठेके सील, शराब प्रेमियों को बड़ा झटका। पंचकूला में 13 राज्यों के 50 महापौरों ने विकास योजनाओं पर साझा विचार विमर्श किया। हरियाणा पंचायत उपचुनाव 9 जुलाई को, नामांकन प्रक्रिया 14 से 20 जून तक चलेगी। अंबाला में शुरू होगी ओपन डबल डेकर बस, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बारिश से मिलेगी राहत, अंबाला में 4 दिन बाद मौसम बदलेगा। हरियाणा अणु विद्युत परियोजना दौरे में सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री शामिल। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब बिना एफआईआर के नहीं होगी पुलिस जांच, कोर्ट का आदेश।
रेवाड़ी में मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को दी सौगात। हरियाणा सरकार गांवों में खोलने जा रही CSSC, युवाओं को मिलेगा निश्चित मासिक मानदेय। हरियाणा रोडवेज में जल्द जुड़ेंगी नई बसें, यात्रियों को सफर में मिलेगी ज्यादा सुविधा। सोनीपत में बनेगा नया बाईपास, लोगों को जाम से राहत और यात्रा में समय की बचत। हरियाणा में मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, सतर्क रहने की अपील। हरियाणा के एक जिले में फिर से बढ़ा कोरोना, एक दिन में सामने आए 8 नए केस। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को ग्लोबल सिटी से जोड़ने की नई सड़क योजना लागू करेगी सरकार। युवाओं को नशे से दूर करने में योग दिवस रहेगा प्रभावी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा में अकबर कालीन रकबा इंतकाल समेत 900 शब्दों को हटाने की तैयारी शुरू। हरियाणा में जमीन मालिकाना हक का तोहफा, इस जिले के लोग बनेंगे मालामाल जल्द। रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत, हरियाणा में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपए तय। फरीदाबाद में शुरू हुई 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट, अब मरीजों के घर पहुंचेगा अस्पताल सेवा। हरियाणा में नर्सियों के लिए नया कानून, नियम न मानने पर हो सकती है जेल। फरीदाबाद में 6,000 अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, हजारों लोग हो सकते हैं बेघर। धान की सीधी बिजाई के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को सुविधा देने की घोषणा की। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए नई प्लॉट योजना शुरू, किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में देसी अंग्रेजी शराब और बियर के दाम बढ़े, नई कीमतों से जनता हैरान। हरियाणा में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, दादरी में पारा 44 डिग्री, सावधानी बरतने की अपील। HSSC जल्द घोषित करेगा 10,000 पदों का परिणाम, युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद। हरियाणा में 13 जिलों में लू का रेड अलर्ट, गर्मी से राहत के आसार। हरियाणा की कृषि में तकनीकी बदलाव, ड्रोन दीदी योजना से किसानों को नई उड़ान। BS4 डीजल बसों पर लगेगा प्रतिबंध, हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम। कर्मचारी चयन आयोग जल्द निकालेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को मिल सकती है सरकारी नौकरी। हरियाणा में रोजगार मेले का आयोजन, युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा अब। फसल बीमारियों पर ड्रोन निगरानी शुरू, हरियाणा के किसान अब हो सकते हैं निश्चिंत। कृषि में तकनीकी क्रांति की शुरुआत, हरियाणा में शुरू हुई ड्रोन दीदी योजना की पहल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद। CET आवेदन में तकनीकी समस्याएं बनी बाधा, हरियाणा के युवा भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित। हरियाणा में शराब के बढ़े दाम, अब जाम छलकाने से पहले सोचना पड़ेगा जरूर। जियो फाइबर और एयर फाइबर से हरियाणा में डिजिटल क्रांति को मिला जबरदस्त बढ़ावा।